नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 500 वाली सीरीज से विद्युत एवं चुंबकत्व के कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 151 में जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक या इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है। 152 है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम। कूलॉम है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक और विद्युत धारा की एम्पियर। एम्पियर को ए द्वारा सूचित किया जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। 153 में ओम का नियम क्या है? तो V इज इक्वल टू आई बट्टे आर। V इज इक्वल टू आई बट्टे आर। आर प्रतिरोध और आई करंट को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है और ओम को इसके द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है और ओम को इस साइन के द्वारा सूचित किया जाता है। 155 है कि प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक के लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पे निर्भर करता है। 156 है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो पावर इज इक्वल टू वी आई। आई करंट और भी वोल्ट। P इज इक्वल टू वी आई। 157 है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है तो विद्युत ऊर्जा भी ऊर्जा का एक प्रकार है, इसके लिए जूल होगा। 158 में जो क्वेश्चन, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किस में मापा जाता है? तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। वहीं विद्युत धारा की अगर बात की जाए तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। 160 है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। सेल का ईएमएफ किस में मापा जाता है? तो वोल्ट में। सेल का जो ईएमएफ है वो वोल्ट में मापा जाता है। 161 है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कैसा रहता है? श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध को जोड़ा जाए, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश डैश डैश, ऐसे तो श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है। लेकिन यही समांतर क्रम की अगर बात किया जाए, समांतर क्रम में क्या होता है? तो प्रतिरोध, इक्वल प्रतिरोध घटता है, क्योंकि 1/R का हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो है कुल प्रतिरोध का मान घटता है। 163 में क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। 164 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। टंगस्टन से विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। 165 है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव दिया गया है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसके द्वारा दिया गया है? तो जूल के नियम से विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव दिया गया है। 166 है, विद्युत धारा का चुंबकत्व प्रभाव खोजा, किसने खोजा? तो ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोजा है। 167 में है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन है। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो जनरेटर के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। 168 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो धारावाहक चालक के बल पर। धारावाहक चालक के बल पर विद्युत मोटर कार्य करती है। 169 है, फ्लेमिंग का दायां नियम संबंधित है। तो फ्लेमिंग का दायां नियम किससे संबंधित है? जनरेटर से। फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम जो है जनरेटर से संबंधित है। आगे फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम मोटर से संबंधित है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम मोटर से संबंधित है। 171 है, विद्युत चुंबक का कोर बना होता है। विद्युत चुंबक का कोर किससे बना होता है? तो मुलायम लोहा से बना होता है। विद्युत चुंबक का कोर किससे बना होता है? मुलायम लोहा से बना होता है। 172 में अस्थायी चुंबक बना होता है। अस्थायी चुंबक किससे बना होता है? तो कठोर इस्पात से। अस्थायी चुंबक जो है कठोर इस्पात से बना होता है। 173 चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र, रेखाएं होती है तो बंद और वक्र। चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा है वो बंद और वक्र होती है। 175 है, चुंबकीय ध्रुव होते हैं तो हम आज हमेशा जोरे में होते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है,
ट्रांसफर कार्य करता है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो एसी पर। ट्रांसफर एसी सिद्धांत पे कार्य करता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफर 177, स्टेप अप ट्रांसफर क्या करता है? तो स्टेप अप ट्रांसफर क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप अप ट्रांसफर वोल्टेज को इंक्रीज करता है। 178, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है भारत में कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा की जो है भारत में कितनी है आवृत्ति? तो 50 हर्ट्ज जो है वो भारत में इसकी आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कौन बताता है? तो लेंस का जो नियम है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। 180 है, विद्युत प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने। फैराडे ने विद्युत प्रेरण की खोज की। 181 है, कुंडली से प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है तो फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। कुंडली से प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो फ्लक्स परिवर्तन की दर पे। 182 है, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? तो धारा चालू या बंद करना। स्विच का कार्य क्या है? करंट को चालू और बंद करना, धारा की प्रवाह को चालू और बंद करना। 183 है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा है। आगे का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। 185 विद्युत शॉक की तीव्रता निर्भर करती है। विद्युत शॉक की तीव्रता जो है किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत शॉक की तीव्रता धारा पर निर्भर करती है। आगे है, अधिक धारा से तार गर्म होता है क्योंकि उष्मीय प्रभाव के कारण। तार क्यों गर्म होता है? तो उष्मीय प्रभाव के कारण। अगला है, शॉर्ट सर्किट तब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है जब प्रतिरोध बहुत कम हो। जब प्रतिरोध होता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो प्रवाह है उसका जो विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा ज़्यादा प्रवाह करेगी और ज़्यादा धारा प्रवाह करेगी, वहाँ शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। 188 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है तो धनावेश से। विद्युत क्षेत्र रेखा जो है धनावेश से प्रारंभ होती है। 189 है, विद्युत क्षेत्र रेखा समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा किस पे समाप्त होती है? तो ऋण आवेश पे विद्युत क्षेत्र रेखा समाप्त होती है। 190 है, धारिता की एसआई मात्रक की क्या है? तो फैरेड की जो है धारिता की एसआई मात्रक है। आगे है, संधारिता का कार्य क्या है? संधारिता का कार्य क्या है? तो आवेश संग्रह, आवेश का संग्रह करना संधारिता का कार्य है। 192 है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है कुछ हद तक। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा कुछ हद तक हानि होती है। अगला है, एसी धारा का आरएमएस मान होता है। एसी धारा का आरएमएस मान कितना होता है? तो 0.707 गुने अधिकतम मान। 0.707 गुने अधिकतम मान। 194 में है, विद्युत परिपथ का बंद पथ क्या कहलाता है? तो विद्युत परिपथ का बंद पथ भी परिपथ कहलाता है। आगे का क्वेश्चन है, अधिक वोल्टेज का अर्थ अधिक ऊर्जा। अत्यधिक वोल्टेज का अर्थ अत्यधिक ऊर्जा। अत्यधिक वोल्टेज का अर्थ अत्यधिक ऊर्जा। 196 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो दायां हाथ का अंगूठा नियम, मतलब दायां हस्त नियम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। आगे जो क्वेश्चन है, धारा वाहक चालक पर बल निर्भर करता है धारा और क्षेत्र पर। धारा और क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है क्योंकि इसकी चुंबकीय क्षेत्र है। इसका चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है क्योंकि इसकी चुंबकीय क्षेत्र है। 199 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किस में होता है? जनरेटर में होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग जो है जनरेटर में होता है। 200 में जो है, विद्युत मोटर ऊर्जा बदलती है तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा को। मोटर किस में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। साथ ही यदि जनरेटर की बात किया जाए तो जनरेटर जो है
वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और यदि इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।